परम सुंदरी मूवी थिएटर में आ गई है। ये पूरी फिल्म 2 घंटे 16 मिनट की है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें परम के कैरेक्टर में है और जानवी कपूर इसमें सुंदरी के कैरेक्टर में होती है। तो बात है परम सुंदरी मूवी की स्टोरी पर। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होते एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से। परम गुड़गांव दिल्ली के एरिया में रहता है। परम बहुत सारे बिजनेस में पैसा लगाता पर उसका कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। हर बार वो फेल ही हो जाता है। तो फिर परम का बाप इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि उसका बेटा उसकी कंपनी में आके काम करे, पर परम तो बहुत ही ज्यादा आंधी में उड़ रहा होता है। परम की इन सब हरकतों की वजह से इसका बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर परम यहीं पर नहीं रुकता, वो एक और स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहता है। तो फिर कुछ टाइम बाद एक शेखर नाम का आदमी अपना बिजनेस आइडिया लेके परम के पास पहुंचता है। उसके पास एक ऐप का स्टार्टअप आइडिया है और उसका नाम होगा फाइंड माई सोलमेट ऐप। परम अपने बाप परमीत से स्टार्टअप के लिए पैसे मांगने जाता है। वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। अगर तू अपनी सोलमेट ढूंढ पाता है तो तभी तेरे को पैसे मिलेंगे, नहीं तो तेरे को घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर शेखर फाइंड माई सोलमेट ऐप के डाटाबेस पर परम का परफेक्ट मैच ढूंढ लेता है। जब ये इस लोकेशन को ढूंढते हैं तो ये लोकेशन इनको केरला में मिलती है। तो फिर ये केरला के लिए निकल जाते हैं और ये वहां पर जाकर सुंदरी के गेस्ट हाउस में किराए पर रहने लग जाते हैं। परम और जग्गी सुंदरी को पटाने के लिए उसकी पसंद को जानने में लग जाते हैं। उसको क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है। वो उसकी हर एक पसंद को अपनी आदत बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये केरला जा रहे होते हैं तो देखने में मूवी ऐसी लगती है कि हमने पहले इसको कभी देखा है। उसका रीजन ये है कि इस फिल्म में हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। वही जैसे हिंदी फिल्मों की तरह चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान चेन्नई गया था और फिल्म में कुछ 3-4 गाने भी आए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट सॉन्ग परदेसिया है। तो अब टाइम आ गया है सुंदरी की शादी का, परम से नहीं किसी और से। और इसकी शादी का मैच परम के साथ फिक्स ना करके बल्कि वेणु के साथ कर दिया है। तो परम की पूरी दुनिया हिल गई है कि ये करेगा तो करेगा क्या। अब वो तो इसके हाथ से निकलती जा रही है। तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर उसका बाप परमीत केरला में पहुँच जाता है। जब वो अपने बेटे को बताता है कि फाइंड माई सोलमेट ऐप बनाने वाला आदमी फ्रॉड था, पर परम को अपने बाप की इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो फिर वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके सारे फ़ोन नंबर और वेबसाइट बंद हो चुके हैं। तो फिर उसका शेखर से कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब परम ने जितने भी पैसे लगाए थे उसके वो सारे डूब गए हैं। जब ये दोनों बाप बेटा दिल्ली वापस आ रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को बोलता है कि पहले तो तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, तो फिर तू आज क्यों मान रहा है। उसको शादी में से भगा के ले आ। तो फिर परम सुंदरी को शादी से भगाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। पर जब उनको पता चलता है कि ये सुंदरी को भगाने के लिए आया है तो फिर वहाँ पर सारे परम के पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। परम भागता भागता नदी में कूद जाता है और उसको वहाँ पर सुंदरी एक नाव में बिठा के निकल लेती है। इस फिल्म की एंडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। इन दोनों की खैर शादी तो नहीं हो पाई, बस एक नाव में बैठे ही दिखे, तभी फिल्म का दी एंड हो जाता है। हम इसको बस एक एवरेज फिल्म ही कहेंगे। ये कोई बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें इस फिल्म में एक्टिंग की, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसमें अच्छी खासी एक्टिंग की है। जानवी कपूर की एक्टिंग बस इसमें एक एवरेज ही थी।